इस जैविक प्रयोगशाला ने वास्तव में गुप्त रूप से एक खतरनाक वायरस विकसित किया, जिसके कारण प्रयोगशाला में मौजूद असंख्य लोगों में उत्परिवर्तन हुआ। वे खून के प्यासे थे और यद्यपि पहरेदारों ने कड़ी लड़ाई लड़ी, वहां बहुत अधिक लाशें थी और वे केवल खड़े होकर पीछे हट सकते थे। सैनिकों ने डॉक्टर को तुरंत क्षेत्र खाली करने का सुझाव दिया, लेकिन डॉक्टर ने इनकार कर दिया। वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था और जानकारी के आधार पर एक टीका विकसित करने की योजना बना रहा था। लोग अक्सर इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक बात करते हैं। कुछ ही देर में अचानक प्रकट हुए लाशों ने सैनिक को जमीन पर गिरा दिया। उस स्थान पर एक कब्र बनाई गई। 10 साल पलक झपकते ही बीत गए। एक सैन्य हेलीकॉप्टर फिर यहाँ आया। पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों की एक टीम सफलतापूर्वक द्वीप पर उतरी। कुछ ही देर बाद उनकी मुलाकात एक अजीब महिला से हुई। पूरी टीम तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गई और फिर लाशें दहाड़ते हुए उनकी ओर दौड़ी। कप्तान ने उसे सीधे गोली मार दी, लेकिन गोली की वजह से और अधिक लाशें आकर्षित हो गई। सभी दिशाओं से लाशों को बाहर आते देख कप्तान ने पीछे से खाली करने का आदेश दिया। अप्रत्याशित रूप से ये स्थान भी लाशों से भरा हुआ था। हुआंग माओ ने लाश से लड़ते समय गलती से सिग्नल ट्रांसमीटर गिरा दिया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि वे पूरी तरह से सशस्त्र थे, फिर भी वहां बहुत अधिक ज़ॉम्बी थे और जल्द ही एक महिला टीम सदस्य जमीन पर गिर गई। कप्तान मदद के लिए आगे बढ़ा और ज़ॉम्बी को दूर खींचना चाहा, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से ज़ॉम्बी की दोनों भुजाएं खींच ली। अंत में उसने उसके बाल खींचे और उसे गोली मार दी, लेकिन दुर्भाग्य से महिला टीम सदस्य को गोली लग गई। ये देखकर टीम के साथी उसके घाव पर पट्टी बांधने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर कि चारों ओर से लाशें धीरे धीरे हटाई जा रही थी, कप्तान ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जल्द ही वे प्रायोगिक आधार पर पहुंच गए और यहाँ मौजूद ज़ॉम्बी भी शोर सुनकर सभी की ओर दौड़ पड़े। तभी वहां अराजक लड़ाई शुरू हो गई। महत्वपूर्ण क्षण पर दूसरी टीम के बचे हुए लोग समय पर पहुंचे और संकट को अस्थायी रूप से हल कर दिया। सभी लोग प्रयोगशाला में आए। बातचीत के बाद उन्हें पता चला कि सभी का लक्ष्य एक ही था, जीवित बचे डॉक्टर को ढूंढना। सभी लोग आगे बढ़ते रहे। जब वे सीढ़ियों के कोने पर पहुंचे तो उन्होंने 2 गोलियों की आवाज सुनी। जब उन्होंने देखा तो पाया कि ये 2 लाशें थी जो बंदूकें लेकर घूम रही थी। वही 2 लाशों से छुटकारा पाने ही वाला था, लेकिन अचानक प्रकट हुए एक आदमी ने उसे गिरा दिया। ये देखकर वही ने उस आदमी से तुरंत बंदूक नीचे रखने को कहा। उस आदमी ने बताया कि वो इस प्रयोगशाला का डॉक्टर है।